एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ यू इज ऑलवेज गुड। ये अभिगम अगर आप रखेंगे ना तो उस गंभीर परिस्थिति में से जल्दी बाहर आ जाएंगे। उस विकट संजोग में से आपको कुछ अच्छा रास्ता मिल जाएगा। वो प्रतिकूल परिस्थिति में आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। बेसिकली तो वो चाहिए ना, मुझे क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं होना था, मैंने तो अच्छा ही किया था, फिर भी ये परिस्थिति कैसे खड़ी हुई, मुझे तो उसको मदद करने की इच्छा थी लेकिन उसने ये मुझे ये किया। रोते रोते तो सब जीते हैं। आपके जीवन में जो गंभीर परिस्थिति, विकट प्रतिकूल परिस्थिति है वो नहीं आनी थी, बराबर, लेकिन अब आ गई। अब क्या करोगे बोलो? रोना है या हंसना है? चॉइस इज योर्स। दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स बेटर लिविंग। बैठ जाना है या चलते रहना है? चॉइस इज योर्स। डिप्रेशन में चले जाना है या बड़े उत्साह से और आगे काम करना है? चॉइस इज योर्स। परिस्थिति तो आएगी, नेगेटिविटी आएगी, फेलियर्स, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। लेकिन वहां से आप कितने जल्दी बाहर आ सकते हो, उस वक्त आपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को किस अच्छी तरह से संभाला। दैट मेक्स यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। दैट इज बेटर लिविंग। तो इस विचार से महापुरुष जीते हैं। मैंने 1000 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर। 1000 जीवन चरित्र के सारांश रूप एक वाक्य अगर आपको कहना है तो मैं ये कहूंगा कि ये लोगों के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थिति, जिस परिस्थिति को अगर वही सत्य स्वरूप में वे स्वीकार ले तो तुरंत डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं किया। कम वॉट मे, व्हेन द सन राइजेस आई विल रन। जब सूर्योदय होगा तब मैं दौड़ना चालू कर दूंगा। तो दैट इज ह्यूमन लिविंग। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में आपको कुछ ये बात करनी है इस विषय पे। आप सबने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम सुना होगा या उनके दर्शन किए होंगे। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू मेट प्रमुख स्वामी और हैड हिज पर्सनल दर्शन। सभी ने। बहुत बड़े महापुरुष इस पृथ्वी पे हो गए। अभी पिछले साल ही वे स्वधाम पधारे एट द एज ऑफ 95। मैं सिर्फ 2 वाक्य में उनके स्टैटिस्टिक्स, उनके जीवन में उनके कई स्टैटिस्टिक्स कहना चाहूंगा। ही वॉज अ वन मैन आर्मी, ही वॉज अ वन मैन ऑर्गेनाइजेशन। और जिन्होंने हमारी ये बीएपीएस संस्था खड़ी की, आपने अडाजन में हमारा कैंपस देखा होगा, मंदिर देखा होगा, पीछे हमारी बड़ी हॉस्पिटल है, बाजू में हमारी बड़ी हॉस्टल है, देखा होगा। ऐसे छोटे मोटे 1500 कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वयं खड़े किए और सफल संचालन किया। वन मैन ऑर्गेनाइजेशन, 1500 सच कैंपसेस हैं, उसमें 150 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में व्यक्तिगत गए। जो कम्युनिटी आउटरीच आप बोलते हो, जनसंपर्क बोलते हो, रूरल एरियाज में काम जाके वहां प्रोजेक्ट करना बोलते हो। प्रमुख स्वामी की उम्र जब 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, 82 थी, तब हमने प्रमुख स्वामी महाराज को रात को 11 बजे 12 बजे डीप आदिवासी पॉकेट्स में, हटमेंट्स में जाके लोगों को नैतिकता, व्यसन मुक्ति सिखाते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। क्या पुरुषार्थ! जिस पुरुषार्थ से पैसे मिलती है वो पुरुषार्थ करने का तो सुबह से आनंद आता है। धंधा अच्छा चलता है ना, इसलिए एनजीओ में आनंद आता है। फुल टाइम एनजीओ में रहना वो एक अलग बात है, वो हमको पूछना वो क्या है। इज अ डिफरेंट लाइफ। दिन में 8-10 घंटा पैसा का व्यवहार चलता है, लोग मिलते हैं, मान देते हैं, इसलिए शाम को जरा 1 घंटा सेवा करना मजा आता है। पूरे दिन अगर सेवा की बात आ गई तो वो एक अलग जीवन है। प्रमुख स्वामी महाराज ने फुल टाइम जॉब ये की। ही लिव्ड 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ। अपने हाथों से 7.5 लाख पत्रों पढ़ के उत्तर दिए हैं उन्होंने।
at an unbelievable average of answering 70 letters a day for 45 years without a Sunday. आप कल सुबह ऑफिस जाएंगे, मेल बॉक्स खोलेंगे और 10-15 मेल आप देखेंगे तो पहला विचार यह है कि माय गॉड, लंच का समय पूरा हो गया। 70 लेटर्स, लोग प्रश्न पूछते थे, डिसीजंस मांगते थे, घर चेंज करके सूरत से बड़ौदा जाओ या नहीं, लड़की को अमेरिका के शादी के लिए भेजूं कि नहीं, ये फ्रेंड के साथ ये बिजनेस चालू करना है इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो नौकरी में छोड़ दूं या नहीं। जो डिसीजन हम लोग यहां बैठे अपने जीवन में 5-6 अगत्य के डिसीजंस होते हैं, इस प्रकार के रोज 70 डिसीजंस बाय लेटर्स, 25 डिसीजंस बाय फोन कॉल्स एंड 500 डिसीजंस बाय पर्सनल मीटिंग प्रमुख स्वामी यूज्ड टू गिव फॉर 45 इयर्स। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जैसे हम आपके कार्यक्रम में आए, किसी के ऑफिस घर जाते थे, 3.5 लाख से ज्यादा होम ऑफिसेस, फैक्ट्रीज व्यक्तिगत गए और हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी प्रमुख स्वामी महाराज ने। उनमें से 750 से भी ज्यादा संत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं और 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं। हमारे कई संत हैं वो $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए हैं और हमारे यहाँ 21 साल पूर्ण हो उसके बाद ही दीक्षा मिलती है और दीक्षा के वक्त परमिशन फॉर्म फादर और मदर दोनों साइन करते हैं, उसी वक्त उसके बाद ही मिलती है। सो इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो ये पूरी सिस्टम प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी की। आपने गांधीनगर या दिल्ली में अक्षरधाम देखा होगा, दिल्ली का देखा है मोस्ट ऑफ यू। उससे भी 2 गुना बड़ा अभी अमेरिका में बन रहा है, जो 2020 में लाभ पांचम के दिन सुबह हम उद्घाटित करेंगे। What is Mecca to Muslims and what is Rome to Catholics would be Akshardham America for Hindus. ऐसा कार्य प्रमुख स्वामी ने किया, लेकिन आज इस प्रवचन में, इस प्रसंग पे उनके जीवन के थोड़े एटीट्यूड्स हमें सीखना है। इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड उनका कहा। उनके जीवन के थोड़े अभिगम बहुत अच्छे हैं जिससे हम बहुत सुखी रह सकते हैं और हमारा जीवन उन्नत बन सकता है। प्रमुख स्वामी महाराज फार्गो गाड़ी में ट्रैवल करते थे 70s में। 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में। किसी ने कहा कि ये इट इज अ बैड ओमेन, ये गाड़ी निकाल देनी चाहिए, ये अब शुकनियाल है। प्रमुख स्वामी ने कहा यह बहुत शुकनियावान है। शुकनियाल है क्योंकि 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन कोई मरा तो नहीं। अभिगम। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, एक छोटे से रूम में बैठे थे। किसी ने कहा कि स्वामी ये रूम बहुत छोटा है। प्रमुख स्वामी ने कहा छोटा अच्छा, पावर कम बिगड़ता है। 1 वीक के बाद वे टोरंटो थे कनाडा में, रूम बड़ी थी। किसी ने कहा कि स्वामी ये बड़े रूम अच्छे होते हैं, बड़े रूम चाहिए। प्रमुख स्वामी ने कहा बड़े रूम अच्छे होते हैं, ज्यादा लोग साथ में बैठ सकते। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज।